नमस्कार साथियों। जब कोई संत समाज के पतन की ओर इशारा करता है तो उसका अपमान करना सबसे बड़ा पाप होता है। हाल ही में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लड़के लड़कियों के स्कूल में प्रेम संबंधों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा था कि आजकल बच्चे 8वीं और 9वीं में ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, जिससे घर समाज और संस्कृति का संतुलन बिगड़ रहा है। उनका यह कथन कुछ लोगों को जानबूझकर अधूरा काटकर ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे वे किसी विशेष वर्ग या लिंग को अपमानित कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि महाराज जी ने जो कहा वो उस पीड़ा से उपजा हुआ सच है जिसे हम सब देखते रहे लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज हम उस दौर में हैं जहाँ जो हमें आईना दिखाए हम उसी को पत्थर मार देते हैं, क्योंकि आजकल अगर कोई बचपन को बचाने की बात करे तो उसे पिछड़ा सोच कहा जाता है, मगर जो बच्चे को एडल्ट लाइफ स्टाइल सिखाए उसे प्रगतिशील कहा जाता है। क्या यह समाज के लिए शुभ संकेत है? महाराज का आशय लड़कियों या लड़कों को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि उन्होंने दोनों को ही एक ही कसौटी पर रखा कि जिस उम्र में विद्या, संस्कार और सेवा का अभ्यास होना चाहिए उस उम्र में प्रेम के नाम पर भावना का व्यापार हो रहा है। बालक भी गुरु की अवमानना ना करें, यह हमारी परंपरा है। और हम तो संतों को ट्रोल कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी माँ बाप को यह कहते नहीं सुना कि हमारा बच्चा आजकल मोबाइल में बहुत उलझ गया है? क्या आपने कभी स्कूल में होने वाले बाल अपराधों की खबरें नहीं पढ़ी? और क्या यह सत्य नहीं है कि किशोर अवस्था में ही रिश्तों की समझ नहीं होती और पर सोशल मीडिया में इन्हें उम्र से पहले बड़ा बना दिया गया है? प्रेमानंद जी महाराज ने इसे समय से पहले जली लॉ से सावधान किया। वह कह रहे थे, बेटा बेटी दोनों मर्यादा में रहें ताकि आगे चलकर उनका जीवन स्थिर और सम्मानजनक बने। भक्ति काल के हुए एक महान संत श्री कबीरदास जी ने कहा था, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आज यही माया, आशा और आकर्षण बालकों के मन पर हावी हो रही है। इसमें दोष प्रेमानंद जी महाराज का नहीं बल्कि उस समाज का है जो कड़वी दवा को झूठ समझता है और मीठे जहर को सच मान लेता है। अगर किसी संत ने संयम की बात कह दी तो उसे ट्रोल कर दो, लेकिन जो खुलेआम फुहड़ता फरोसे उसे कला कहकर पुरस्कार दो। इस सब को देखकर मुझे एक और शेर याद आता है, सच कहा जाए तो बुरा लगता है, झूठ में हर कोई सजा लगता है। संतों का काम ताली बजाना नहीं, जागृति जगाना है। प्रेमानंद जी महाराज वही कर रहे थे। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, किसी धर्म, जाति या वर्ग को अपमानित नहीं किया। उन्होंने केवल यह कहा कि यदि दिशा सही ना हो तो ऊर्जा भी विनाश कर सकती है। हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य, संयम और संस्कार कोई रूढ़ियाँ नहीं बल्कि वो नींव हैं जिस पर समाज की इमारत खड़ी होती है। जिस दिन हम इन्हें मिटा देंगे उस दिन हमारी अगली पीढ़ी आत्मा से खोखली हो जाएगी। तो अगर आज कोई संत हमें यह कहे कि सावधान हो जाओ तो उसे मजाक मत समझो। हो सकता है वो तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अकेला लड़ रहा हो। कुछ पल रुकिए और सोचिए, कहीं ये आधुनिकता के नाम पर हम अपने भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। यदि आप प्रेमानंद जी महाराज के सहयोग के समर्थन में हैं और उनके किए गए विचारों का समर्थन करते हैं, वीडियो को अन्य लोगों तक अवश्य पहुंचाइए ताकि लिबरल लोगों के फैलाए हुए प्रोपेगेंडा के तहत गुरुदेव को अपमानित और उनके चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है उसे रोका जाए। साथियों, आप चाहते हैं कि भारत की संस्कृति और धर्म की रक्षा करने वाले इन महान संत और महात्माओं का समर्थन किया जा सके, इनका अपमान को रोका जा सके, तो इस वीडियो को सभी हर जगह हर किसी के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।